दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट की समान ज्ञान के साथ। हमने आपको इसकी सिलेबस की जानकारी बता चुके हैं। हम इसके पहले टॉपिक इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे। भारत के इतिहास में है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन रानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवारों की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि हम जिस प्रकार कह सकते हैं कि जो उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तक, मतलब ये पूरा भारत अपना उपमहाद्वीप कहलाता है, ये जो कि ये फैला हुआ है। और इसे मतलब कुछ लोग भारतों का देश भी कहते हैं, जम्बू का द्वीप, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, इंदे कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, इंदे कहते हैं। ये सब अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें नोट में दिया गया कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के साथ हुआ है, मिश्रण से हुआ है, इस प्रकार है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसको हम अगले भाग में बताएंगे। इसको आप रिवीजन करके आइएगा। ओके, गुड बाय।